गाइस, आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, राइट? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे काफ़ी टाइम से कि गेट में क्या चाहिए होता है। बहुत सारे बोलते हैं सर स्मार्ट वर्क चाहिए, बहुत सारे बोलते हैं हार्ड वर्क चाहिए, राइट? स्मार्ट वर्क चाहिए, यू नीड स्मार्ट वर्क और यू हैव टू डू हार्ड वर्क, राइट? हम उसी के बारे में बात करेंगे, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। लेट्स टॉक ऑन दिस। सो आज के वीडियो हम बात करेंगे गेट के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर लाने के लिए। काफ़ी अच्छा स्कोर मतलब क्या, जिसके लिए आप गेट एग्ज़ाम देते हो वो स्कोर लाने के लिए, राइट? आपको क्या चाहिए होता है, हार्ड वर्क चाहिए होता है या स्मार्ट वर्क चाहिए होता है, इन डिटेल से बात करेंगे ताकि आप समझ पाओ इसका क्या रिक्वायरमेंट है। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो प्रिपरेशन कर चुके हैं मतलब करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कर चुके हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है गेट के पर्सपेक्टिव, बिकॉज तो कंप्लीट हो चुका है। तो उससे पहले आपको बता दूं एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फ्री लाइव लेक्चर्स मिल सकता है प्रेप लैडर प्लेटफॉर्म पर, राइट? जो यूट्यूब चैनल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वीडियो का लिंक भी, जो वीडियो में पढ़ाएंगे सर लाइव कल लाइव होगा। मतलब अगर मैं बात करूंगा डेट बता दूं आपको तो ये 22 नवंबर 11 बजे सुबह लाइव होगा, लाइव क्लास होगा और टॉपिक होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बैंडविड्थ एंड सिलेक्टिविटी, राइट? ये टॉपिक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा यूट्यूब चैनल का, उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। और प्रेप लैडर इंडिया का अमेजिंग प्लेटफॉर्म है फॉर योर प्रिपरेशन और ये फ्री क्लासेस हैं, आप ज्वाइन जरूर करिएगा। और जो फ्री क्लासेस मेरे ज्वाइन कर रहे हैं मतलब मेरे थ्रू से ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपको कम्युनिटी टैब पर, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जो करेगा आंसर देगा, प्लस आपका इन वीडियोज़ में जो कमेंट करेगा उनमें से मैं 4 बच्चों को फ्री में 6+3 मंथ्स का मतलब 9 मंथ्स का गेट कोचिंग दिलाऊंगा मेरी तरफ से। 4 स्टूडेंट्स विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट और इसका रिजल्ट अनाउंस करूंगा मैं 10 दिसंबर को, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ। सो पहली बात, गेट एग्जाम का जो मेन फंडा है, मैंने बोला था बहुत सारे पूछते हैं हार्ड है कि आसान है, ये बता चुका था कल, राइट? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क गेट एग्जाम में क्या चाहिए? दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। यहाँ पर स्मार्ट वर्क जो है ना बहुत ज़्यादा नैरो है बट ये इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो हार्ड वर्क के अंडर आता है। स्मार्ट वर्क है जो सिर्फ एक है और वहीं पर मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं। क्या है मैं वो समझाता हूँ और ये आपको जानना ज़रूरी है, क्यों आपको पता लगेगा अभी। देखिए स्मार्ट वर्क जो है ना, स्मार्ट वर्क मतलब क्या? टू द पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? टू द पॉइंट, टाइम पास नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। जैसे मान लो क्या हुआ, मान लो मुझे स्मार्ट वर्क का मतलब समझो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लो आपका पेपर 1 हो रहा है, पेपर 1 हो रहा है कोई एग्जाम में और एक उसी एग्जाम में क्या होगा, पेपर 2 भी होगा। पेपर 1 जो है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है, ओनली फॉर क्वालिफाइंग पर्पस, क्वालिफाई। और पेपर 1 जो सब्जेक्ट है वो पेपर 2 में नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना पढ़ाई करना है ताकि आप बड़े प्यार से क्वालिफाई कर जाओ। बाकी टाइम को किस में डिवोट करना है? पेपर 2 में, बिकॉज रियल कंपटीशन क्या होगा? पेपर 2 में होगा। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर 1 में के टाइम पेपर 1 को ही पढ़ते हैं, फिर क्या होता है पेपर 2 पढ़ने के टाइम में उनको थोड़ा कम समय मिलता है। उसके वजह से क्या होता है, कम समय मिलेगा तो क्या होगा, जो बच्चा स्मार्ट वर्क करा है मतलब पेपर 1 के एग्जाम के टाइम उसने टाइम थोड़ा दे के पेपर 2 का प्रिपरेशन कर लिया है, वो थोड़ा आगे हो जाएगा और उसी को तो क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो गेट में क्या, गेट में तो ऐसा है नहीं, तो कैसे होगा मैं समझाता हूँ। गेट में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कॉलेज में
अच्छे से पढ़ते नहीं हैं या फिर पढ़ते भी हैं, जो भी है पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। बट इम्पॉर्टेंट बात का जो मैटर करेगा, जब भी उनका पढ़ाया जाए, जब भी कोई टीचर उनको पढ़ाएंगे, कोई टीचर मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको, मान लो कोई मैथमेटिक्स तो नहीं होगा, मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल नहीं होता जी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स जो सिलेबस है उसको पढ़ा दिया। अब क्या चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, एक थर्मोडायनेमिक्स जो सिलेबस आप पढ़ोगे वहीं से क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसके अंदर रिसर्च करने लगते हैं, जैसे वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उसके वजह से क्या होता है, उनका एक चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट पर। उनका सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है। अब देखो सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं होगा टाइम पर, गेट जैसे एग्जाम में बड़ा प्रॉब्लम आएगा। फिर क्या होगा, आप हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे, दैट इज द प्रॉब्लम। फिर क्या होगा, हार्ड वर्क कर नहीं पाओगे। स्मार्ट वर्क क्या है, जो चीज चाहिए जिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बस वही चीज आप लाओ, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को 5 किताब से पढ़ते हैं। ऐसा क्यों करना है यार, आपको पढ़ाना थोड़ी ना है, पढ़ना है यार, एग्जाम क्रैक करना है। तो उसकी वजह से क्या करना है आपको, जो भी एक किताब अच्छा स्टैंडर्ड्स है उसको उठा लो, उसको पढ़ लो। नोट्स जो कॉलेज आपको कोचिंग में कराया था वो कर लो, आप काफ़ी होता है इतना। क्वेश्चन ही सॉल्व करें, जब क्वेश्चन मान लो सॉल्व नहीं हुआ किसी टॉपिक का, फिर आप दूसरे किताब को रेफर कर सकते हो या फिर दूसरे किसी कोचिंग के नोट्स को आप रेफर कर सकते हो। और इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गेट एग्जाम टफ है और सिलेबस भी ठीक ठाक है, जो 5-6 महीने में होता नहीं है। 1 साल लगेगा सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। फिर अब हड़बड़ी में दिसंबर आ जाता है, फिर टेस्ट सीरीज टाइम पे दे नहीं पाते हैं, टेस्ट सीरीज पहला आते तो नंबर कम आता है, फिर डिमोटिवेटेड फील करते हैं, फिर कहानी खत्म, दुकान बंद, गड़बड़ हो जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कहानी होता है, राइट। बट अभी थैंकफुली क्या है, मैं अभी 1-2 साल से जो है 3rd ईयर के बच्चे पेपर दे पा रहे हैं, तो उनके लिए एक एज है, उनको पहले ही पता लग जाता है कि भाई कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं अगर वो एनालिसिस करते हैं तो। इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है, पहले आपको एनालिसिस करना आना चाहिए अगर लाइफ में काफ़ी अच्छा आपको सक्सेस चाहिए। अगर आपने एनालिसिस करना सीख लिया तरीके से, तो लाइफ में काफ़ी कुछ आप अचीव कर सकते हो। दैट इज़ द ट्रूथ, काफ़ी ज़्यादा सच है। अब देखिए हार्ड वर्क की बात करता हूँ, हार्ड वर्क जो पार्ट है उसमें हम बात करेंगे कि हार्ड वर्क में क्या क्या आता है। ध्यान सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आपको बताया वो तो ठीक है। पहला आपको क्या करना है, एक चीज़ देखो, आज बेसिक नहीं बताऊंगा, टाइम मैनेजमेंट कर लो और उसके बाद आपका अच्छे से पढ़ाई करो, कोचिंग अच्छे से अटेंड करो, टाइम पास मत करो, मूवी ज़्यादा मत देखो, फालतू वीडियो ज़्यादा मत देखो, मोटिवेशन के लिए वीडियोस मत देखो, मेडिटेशन करो, ये नहीं बात करूंगा। जो टू दी पॉइंट है वो बात करूंगा। पहला आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए जितना जल्दी हो सके तरीके से। सिलेबस अगर आप कंप्लीट होता है नवंबर तक, बहुत बढ़िया है, पूरा कंप्लीट सिलेबस नवंबर तक हो जाना चाहिए, राइट। दिसंबर के लास्ट वीक से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कम से कम 20 देना है आपको, 10 जनवरी तक, 10 से 15 जनवरी तक 20, और उसके लास्ट के 5-10 दिन धमाकेदार आपका पढ़ाई चलना चाहिए, कम से कम 12 से 15 घंटा डेली का। मतलब ऐसा आप चार्ट जाओ फॉर्मूलाज को, क्वेश्चंस को, अप्रोचेस को, टिप्स एंड ट्रिक्स को, कि भाई मजा आ जाए एग्जाम में जाके। मतलब आप अपना 100% प्रिपेयर करें एग्जाम, मतलब एग्जाम देने से पहले आपको लगना चाहिए भाई इससे तो बढ़िया हो नहीं सकता है कुछ, जो मैंने जो दिया है, मतलब मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब तो भाई प्रभु की कृपा और मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, हार्ड वर्क में आता है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर रिवीजन, टाइम के साथ साथ प्रॉपर रिवीजन, और प्रॉपर रिवीजन कितने बार होना चाहिए आपको बता दूं, कम से कम एक सब्जेक्ट को 40 बार रिवीजन करो, 40 टाइम्स। फिर वो सब्जेक्ट का जो भी चीज़ें लिखा हुआ है कॉपी के ऊपर वो दिमाग में छप जाएगा, आंख बंद करोगे आंख के सामने कॉपी आ जाएगा पूरा। 40 बार अगर तरीके से रिवीजन करते हो टाइम गैप के साथ। नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक्स, जो ट्रिक आपको सिखाया जाता है वो ट्रिक्स का यूज करना सीखो। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन जनरल स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खास कर जो पहली बार एग्जाम देते हैं, वो क्या है, वर्चुअल कैलकुलेटर।
वर्चुअल कैलसी का यूज करना सीख लो बढ़िया से। और आपके पास अगर फिजिकल कैलकुलेटर है उसका यूज ही मत करो, जो एग्जाम में मिलेगा उसी का यूज करो। ओनली वर्चुअल कैलसी, नथिंग एल्स, कुछ और भी यूज मत करना, नहीं तो फिर क्या होगा, वहां पर जाके मिस्टेक्स करोगे बहुत ज़्यादा। बिकॉज डिफरेंस है वर्चुअल कैलसी में और फिजिकल कैलसी में। फिजिकल कैलसी अगर है तो भेज दो या दोस्त को दे दो, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच बनाना सीखो कि भाई कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कैसे अप्रोच बनेगा। और अप्रोच बनाने का सिंपल तरीका आपको बताता हूं, क्वेश्चन अपने से सॉल्व करिए। आप कभी भी सॉल्यूशंस मत देखो इजीली। क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं हो रहा है, गिव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम दो, अपना दिमाग लगाओ जितना लगा सकते हो, और उसके बाद ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं, टाइम देते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है, सारा नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा, कुछ अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपसे तो अप्रोच बनेगा आपके दिमाग में कोई भी तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और यहां पर अप्रोच बनाने के लिए बढ़िया क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का सेम टॉपिक का। तो क्या होगा, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन अगर कैसे भी घुमा के आए, कैसे क्वेश्चन को टेक केयर करना है और सॉल्व करना है। और बेस्ट तरीके बता देता हूं एक फॉर्मूला याद करने का, नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करो, ना कि नंबर ऑफ टाइम्स फॉर्मूला याद करो। अगर फॉर्मूला याद करो खाली फॉर्मूला याद रहेगा, अगर क्वेश्चन सॉल्व करके फॉर्मूला याद होगा ऑटोमेटिकली, तो क्या होगा, आपको पता होगा फॉर्मूला का यूज कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड दैट इज योर अल्टीमेट मोटो होता है एग्जाम जैसे, गेट जैसे एग्जाम में बैठने से पहले, कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपका। सो आई होप सबको पता लग गया कि गेट में क्या चाहिए होता है बेसिकली, राइट, व्हाट यू नीड बेसिकली इन गेट एग्जामिनेशन, राइट। आई होप सो यू गॉट ऑल द पॉइंट जो बताने की कोशिश करा मैंने। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है गेट जैसे एग्जाम के लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बार बताता हूँ लास्ट में, कोई अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो कभी भी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा टाइम देके स्टार्ट मत करो। स्टार्टिंग में 2-3 घंटा दो, फिर उसको बढ़ाओ, एग्जाम तक कर दो उसको 12-15 घंटा। दैट इज द बेस्ट अप्रोच टू गेट सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नॉट ओनली इन गेट एग्जामिनेशन। एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।